हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल सेक क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं द यूज़ ऑफ वाज एंड वर, वाज और वर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम किस तरह के वाक्यों में वाज और वर का प्रयोग करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पास्ट, जब हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आप कहाँ थे? मैं मूवी देख रहा था। राम क्या कर रहा था? वह बहुत खुश था। हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम इस तरह के वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। यानी कि हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसकी बीते हुए समय में उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि वह कैसी है, कैसा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कार्य के करने या होने का पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होने वाला है। वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। और एक ज़रूरी बात, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉज और वर का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, आई और ही, सी, इट या किसी का नाम, इसके साथ हम हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं वर का प्रयोग। सिंगुलर सेकंड पर्सन यू एंड प्लूरल वी, यू और दे, इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, वॉज और वर का प्रयोग हम किसके किसके साथ करते हैं। ठीक है, तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम इस तरह के वाक्य कैसे बनाएंगे। मौसम खराब था। द वेदर वॉज बैड। शहद बहुत मीठा था। द हनी वॉज वेरी स्वीट। वे सब बहुत भूखे थे। दे ऑल वर वेरी हंग्री। वह मेरा मित्र था। ही वॉज माई फ्रेंड। वे मेरे सहयोगी थे। दे वर माई कलीग। वह मेरी किताब थी। दैट वॉज माई बुक। तो इस तरह हम वॉज और वर का प्रयोग करके स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की कि वह किस अवस्था में था या वह किसकी थी। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरे तरीके का वाक्य बनाना सीखेंगे। इसमें अब हम बीते हुए समय में कोई कार्य किया जा रहा है या हो रहा है, इस तरह के वाक्य बनाएंगे और इसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मेरे दोस्त पबजी खेल रहे थे। माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग पबजी। हम सब पार्क में खेल रहे थे। वी ऑल वर प्लेइंग इन द पार्क। सोनू रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। सोनू वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। ध्यान से सुनिए और देखिएगा दोस्तों कि किस तरह हम वाक्य बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वाक्य ही हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। वी यूज़ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू टॉक टू ईच अदर, राइट। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था।
He was writing a letter. वे चोरी कर रहे थे. They were stealing. राम बाजार जा रहा था. Ram was going to market. सीता नाच रही थी. सीता was dancing. रोहित सो रहा था. रोहित was sleeping. मैं पढ़ा रहा था. I was teaching. तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं अगला तरीका. अब हम सवाल करना सीखेंगे. We will learn to ask question. There are two ways to ask question. पहला, हम was या were का प्रयोग करके सवाल पूछ सकते हैं. और दूसरा, हम WH फैमिली यानी इंटेरोगेटिव वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द was, what, when, why, where, how, ये सारे शब्दों को यूज़ करके हम सवाल पूछना सीखेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं was और were से. इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो बिल्कुल जो अभी हमने पहले सीखा उससे बिल्कुल उसका तो वैसा ही है, बस इसमें was या were पहले आ जाता है. राइट. तो आइए सीखते हैं उदाहरण के द्वारा. यदि हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि वह पत्र लिख रहा था. राइट. तो अब इसको हम सवाल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या वह पत्र लिख रहा था? तो आप देखिएगा ध्यान से कि इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. एज पर द फॉर्मूला was या वर पहले आएगा. तो was he writing a letter? राइट. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. क्या वह चोरी कर रहा था? Was he stealing? क्या वह खाना बना रहा था? Was he cooking food? क्या वे सब भूखे थे? Were they all hungry? तो देखा दोस्तों किस तरह से हम was या were का उपयोग करके सवाल पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. ठीक है. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. क्या राम बाजार जा रहा था? Was Ram going to market? वे सब सो रहे थे. तो इसको कैसे बोलेंगे? क्या वे सब सो रहे थे? Were they all sleeping? तो देखा दोस्तों ये बहुत ही आसान है. जिस तरह हम किसी भी कार्य को जो हमारे बीते हुए समय में हो रहा था या हम लोग कर रहे थे, हम इसके बारे में हम अक्सर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट देखिए. ठीक है. आप डेली बेसिस पे क्या करते हैं, क्या कर रहे थे. ठीक है. इन सब को उठा करके आप सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए और फिर कोशिश कीजिए कि इसको आप अंग्रेज़ी में कन्वर्ट कर सकें. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. आइए देखते हैं WH फैमिली से हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की जो इसमें यूज़ होने वाला है. जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं WH फैमिली, व्हाट, वेयर, विच, हु, हाउ,
वाई, जिस तरह के शब्द होते हैं जिनको प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड्स, इन्हें हम पहले लिखते हैं। ठीक है, WH फैमिली पहले आती है, प्लस वर्स या व प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं माया क्या करती थी, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे हम। व्हाट वाज माया डूइंग। ठीक है, व्हाट वाज माया डूइंग, माया क्या करती थी। ठीक है, राम के पिताजी कौन थे। ठीक है, कौन, तो यहाँ पर आएगा हु वाज राम्स फादर। सीता किसकी बेटी थी, हुज डॉटर वाज सीता। मोहन कहाँ रहता था, वेयर वॉज मोहन लिविंग। वे कहाँ जा रहे थे, वेयर वर दे गोइंग। ठीक है, वे क्या करते थे, व्हाट वर दे डूइंग। ठीक है, तो इस तरह से हम WH फैमिली का यूज़ करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप इसे अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। आपको जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में जिस भी वाक्य में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।